तो साथियों, क्या आप भी मेरी तरह एक कॉफी पर्सन हो और अपने लिए कॉफी मशीन देख रहे हो अपने घर या फिर ऑफिस के लिए विद कॉम्पैक्ट डिजाइन एंड बजट फ्रेंडली? तो साथियों, ये वीडियो खास आपके लिए। जी हाँ साथियों, आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं अगारो का इंपीरियल कॉफी मशीन, जो कि पिछले मैं 6 महीने से यूज कर रहा हूँ अपने घर के लिए। आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे इस मशीन को हम यूज कर सकते हैं, किस किस टाइप की हम कॉफी घर पे बना सकते हैं जो कि हूबहू हमें कैफे जैसा टेस्ट मिले, और कैसे इस मशीन को हैंडल विद केयर करना है, और क्या प्रोडक्ट का ओवरव्यू है। तो कंप्लीट डिटेल में रिव्यू करेंगे, बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। तो साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप किसका वेट कर रहे हैं? जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भर भर के इस वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। और आपने अभी तक अगर उसे बजाया नहीं हो तो आप उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो को पब्लिश करेंगे खास उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो जल्दी से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो साथियों, ये है अगारो की इंपीरियल कॉफी मशीन, जो कि एक कॉम्पैक्ट डिजाइन में हमें देखने को मिलती है। प्रोडक्ट के ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले हम कुछ पेपर वर्क समझ लेते हैं। तो साथियों, जैसे ही हमारे पास मशीन आती है तो हमें सबसे पहले कुछ पेपर वर्क देखने को मिलता है, जो कि एक नॉर्मल मैनुअल रहती है। साथ ही साथ मुझे अगारो की एक बात बहुत ही अच्छी लगती है साथियों, बाय कंपनी हमें प्रोडक्ट में 1 साल की वारंटी देखने को मिलती है, बट अगर हम अगारो की वेबसाइट पर इसको रजिस्टर्ड करते हैं तो हमें 6 मंथ की वारंटी एक्सटेंड देखने को मिलती है। ऑलराइट, तो हमें 12 महीने प्लस 6 मंथ ऑलमोस्ट 18 मंथ की वारंटी देखने को मिलती है अगर हम अगारो की वेबसाइट पर इस प्रोडक्ट को या फिर अगारो का कोई सा भी प्रोडक्ट हो उसको रजिस्टर्ड करेंगे। तो एज इट इज सेम चीज फिलिप्स में भी देखने को मिलती है साथियों। अगर हम फिलिप्स का कोई प्रोडक्ट फिलिप्स की वेबसाइट पर ऐड करते हैं तो एक्सटेंड 1 ईयर की वारंटी फिलिप्स भी प्रोवाइड करता है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है साथियों। ये एक हमें कार्ड देखने को मिलता है वारंटी कार्ड का, उसके पीछे हमें QR कोड देखने को मिलता है। अगर हम इसे स्कैन करेंगे तो रीडायरेक्ट अगारो का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाता है। आपको वहां पर नॉर्मल डिटेल ऐड करनी पड़ती है, आपका नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, कब लिया, इनवॉइस, आपको इसका एक रिव्यू जहां से आपने लिया है, लाइक अमेजोन से लिया या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है तो उसका भी स्क्रीनशॉट ऐड करना पड़ेगा। एंड विद इन 15 डेज आपके पास आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आ जाता है कि आपका जो अगारो का प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो चुका है अगारो टीम की तरफ से। आपको एक्सटेंड 6 मंथ की वारंटी मिली है। ऑलराइट, तो ये चीज मुझे बहुत ही बेस्ट लगती है अगारो और फिलिप्स की तरफ से। ऑलराइट साथियों, अपार्ट फ्रॉम पेपर वर्क हमें बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है इंपीरियल कॉफी मशीन। साथ ही साथ हमें इसके अंदर कॉफी फिल्टर देखने को मिलता है एंड कॉफी स्पून हमें देखने को मिलती है। कॉफी स्पून इसलिए होती है साथियों कि जिसे हम इजीली हमारे कॉफी पाउडर को कॉफी फिल्टर में ऐड कर सकें और उसे प्रेस करके इजीली हमारा जो कॉफी फिल्टर है वो लॉक हो जाए। ऑलराइट, साथ ही साथ इसके अंदर जो वाटर टैंक आता है साथियों वो रहता है 1.5 लीटर का, जो कि ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन तक चलता है अगर आप सिंगल कॉफी पर्सन हो तो। ऑलराइट, साथ ही साथ ये मशीन आती है 15 बार प्रेशर के साथ, और इसका जो वोल्टेज है साथियों वो ऑलमोस्ट 101 वोल्ट की ये मशीन हमें देखने को मिलती है। ऑलराइट साथियों, अब हम प्रोडक्ट के ओवरव्यू को समझ लेते हैं। तो साथियों, ऑन द टॉप ऑफ प्रोडक्ट हमें अगारो का ब्रांडिंग देखने को मिलता है राइट हैंड साइड में, और उसके जस्ट नीचे ऑन ऑफ का बटन देखने को मिलता है। सेंटर में हमें टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए एक मीटर देखने को मिलता है, एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमें 2 बटन देखने को मिलते हैं, एक कैपेचिनो के लिए रहती है और एक फ्रॉथिंग के लिए रहती है। ऑलराइट, राइट हैंड साइड में प्लेन डिजाइन देखने को मिलती है, बट लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक कंट्रोलर देखने को मिलता है साथियों, जिसे हम फ्रॉथिंग को कंट्रोल कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ऑलराइट, अगर हमें मिल्क फ्रॉथिंग करनी है तो उसके लिए हमें सिंपली ये लीवर को बाहर करना पड़ेगा और यहाँ से हमारा जो
कंट्रोलर है उसे हम एज पर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लॉथिंग को कम ज्यादा कर सकते हैं। ऑलराइट, पीछे की साइड में स्पेस छोड़ा हुआ है वाटर टैंक के लिए। क्योंकि ये मशीन 1100 वॉट की है साथियों, इसलिए हमें इसका जो प्लग है वो 16 एम्पियर का देखने को मिलता है। मोस्टली ऐसे प्लग हमें या तो वॉशिंग मशीन, फ्रिज या फिर माइक्रो ओवन में देखने को मिलती है, बट ये मशीन बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके कारण हमें ये हेवी 16 एम्पियर का प्लग देखने को मिलता है। ऑलराइट, साथ ही साथ हमें नीचे एक स्टोरेज बॉक्स देखने को मिलता है साथियों। इन केस अगर हमारी कॉफी धुल गई हो तो यहाँ पर हमारा जो स्टोरेज बॉक्स है वहां पर स्टोर होने लगेगी और आफ्टर यूज हम उसे फेंक सकते हैं। ऑलराइट, क्लीनिंग के सेगमेंट में मैं आपके साथ साझा करूंगा कि कैसे इस मशीन को क्लीन कर सकते हैं जिससे आपकी मशीन बहुत सालों तक अच्छी रहेगी। ऑलराइट साथियों, तो इन द बॉक्स साथियों कुछ इस तरीके से मशीन आपको देखने को मिलती है। पूरा जो वाटर टैंक है वो मशीन के साथ लॉक रहता है। ऑलराइट, जैसे आप वाटर को लोड करेंगे साथियों तो सबसे पहले आपको एक ये ऑरेंज कलर की स्ट्रिप देखने को मिलती है, रबड़ की स्ट्रिप है। वो इसलिए लगी रहती है साथियों कि इस मशीन के अंदर जो एक वाटर की सप्लाई है उसको ब्लॉक नहीं हो। ऑलराइट, आपका यूज हो गया है, अगर आपको महीने 2 महीने के लिए यूज नहीं करना है तो आप एज इट इज ये जो रबड़ आता है ऑरेंज कलर का आप उसको लगाकर रख सकते हैं, जिससे क्या होगा जो एक वाटर का सप्लाई है वहां पर किसी भी प्रकार की ना तो गंदगी जमेगी और ना ही किसी भी प्रकार की धूल जाएगी। ऑलराइट, तो मेक श्योर करिए कि आप जैसे ही वाटर को फिल करेंगे उसके पहले आपको सिर्फ हल्का सा इसे लिफ्ट करना है और इस प्रकार से ये रबड़ है ये आपका आउट हो जाएगा। ऑलराइट, यही आपके वाटर सप्लाई को रोक के रखता है मशीन के द्वारा। ठीक है, इसे आप संभाल के रखिए। इन केस अगर आप कहीं थोड़े टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं या फिर इसे यूज नहीं करना है तो एज इट इज आप इसे लगा सकते हैं, जिससे जो वाटर सप्लाई है वहां पर ना तो गंदगी जमेगी और ना ही किसी भी प्रकार की मिट्टी वहां पर जमेगी। ऑलराइट, तो अब हम इसे यूज करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वाटर टैंक के अंदर पानी ऐड कर लेता हूं और इसे लगा लेते हैं। सो गाइस, मैं ऑलमोस्ट 1 लीटर पानी यहाँ पर मैं वाटर टैंक के अंदर ऐड कर रहा हूं। ऑलराइट, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा साथियों तो यहाँ पर मैक्स लिखा हुआ है, आप चाहें तो सिर्फ मैक्स तक ऐड करिए पानी को या फिर आप चाहें तो ऑन द टॉप तक भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये 2 लॉक दिखेंगे, यही लॉक आपके मशीन के अंदर अटैच होंगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये आपके मशीन के अंदर अटैच हो गए। अब ये वाटर जो टैंक है ये मशीन के साथ पूरा अटैच हो चुका है और ये लॉक हो चुका है। ऑलराइट साथियों, यहाँ पर जो हम कॉफी बीन्स यूज करने वाले हैं वो है नेस्कैफे का इंटेंसो, जो कि एक हाईली रिकमेंडेड है मेरे तरफ से। मैंने साथियों बहुत सारे ब्रांड के कॉफी बीन्स ट्राई करे बट उनका टेस्ट मेरे लिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा अजीब है, इसलिए मैं हर बारी नेस्कैफे कॉफी बीन्स ही ऑर्डर करता हूँ। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, यू कैन बाय फ्रॉम दैट लिंक। नेस्कैफे इंटेंसो जो कि आता है होल रोस्टेड कॉफी बीन्स का, इसका जो टेस्ट है वो आइडियली अमेरिकिनो और एक्सप्रेसो के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो अगर आप अमेरिकिनो और एक्सप्रेसो के लवर हैं तो आप नेस्कैफे का इंटेंसो कॉफी बीन्स ट्राई अवश्य करिएगा। वेल साथियों, यहाँ पर कॉफी ब्लेंड करने के लिए अगारो के 3 प्रोडक्ट आते हैं, जो कि 2 एक इलेक्ट्रॉनिक रहता है और एक रहता है मैनुअल। मैनुअल अराउंड 1100-1200 रुपए का रहता है और जो एक इलेक्ट्रिक आता है वो भी अराउंड आपका 1100 से 1400 रुपए की रेंज में रहता है। बट जो एक प्रॉपर ब्लेंडर आता है वो अराउंड 5 से 6000 रुपए का रेंज में रहता है। बट फॉर मी दिस इज कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी। मेरे लिए जो हमारी घर की मिक्सी है उसमें ही मैं कॉफी को ब्लेंड कर देता हूँ जितना मुझे आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी 1 वीक के लिए जितनी मेरी क्वांटिटी लगती है उसको ऑलरेडी मैंने मेरे घर के मिक्सी के लिए ब्लेंड कर चुका हूँ। ऑलराइट, बट अगर आप कॉफी ब्लेंडर भी अलग से लेना चाहते हैं तो उन तीनों की ही लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आपके अकॉर्डिंग आपको कौन सा सुटेबल लगता है आप वहां से बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब हम जान लेते हैं अगारो इंपीरियल कॉफी मशीन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो साथियों, जैसे ही राइट हैंड साइड में ऑन ऑफ का बटन है, इसको अगर हम सिंपल 1 सेकंड के लिए प्रेस करके छोड़ देंगे तो ये ऑन हो जाएगी, और अगर हमें इसे बंद करके रखना है तो फॉर 3 सेकंड हमें इसे प्रेस करना पड़ेगा। एक बार हम इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको प्रेस करके छोड़ा तो ये ऑन हो गया है, बट अगर मुझे इसे बंद करना पड़ेगा तो मुझे 3 सेकंड के लिए इसे होल्ड करना पड़ेगा, तब जाकर ये शट डाउन होगा। ऑलराइट, तो मैं एक बार फिर से आपको इसे ऑन कर देता हूँ। ऑलराइट, फॉर अ फ्यू सेकंड साथियों ये मशीन गर्म होती है तो ये मशीन स्टैंड बाय पे रहती है। स्टैंड बाय पे आप कैसे समझ सकते हैं, इसके रेड वाली जो लाइट है वो कंटिन्यू चलती रहती है, बट इसके जो पास वाली ग्रीन लाइट है वो लुक झुप होती रहती है। जब ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाएगी तब ये ग्रीन लाइट आपकी
कंटिन्यू चलती रहेगी। ऑल राइट, तो अभी ये मशीन स्टैंड बाय पे है, तब तक के लिए हम हमारे फिल्टर में कॉफी को ऐड कर लेते हैं। तो साथियों बहुत ही सिंपल तरीका है, हमें ये फिल्टर आता है कंपनी की तरफ से। ऑल राइट, हमें जब सिंपली यहाँ पर फिल्टर के अंदर ये कैप लगाना है, और जैसा मैंने आपको बताया था एक स्पून मिलती है कॉफी के लिए, ये जो कि बहुत हार्ड प्लास्टिक है, तो ये आपको बहुत समय तक चलेगी। यहाँ से सिंपल ही आपको इसे कॉफी लेना है और आपको इसमें यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर आपको कॉफी फिल्टर में मैक्स लिखा हुआ दिखेगा, आपको वहां तक के लिए ऐड करना है। और जैसे ही आप ऐड कर लेंगे, इसे आप हल्का सा प्रेस करेंगे। ऑल राइट, फिर थोड़ा सा आपको लगे कि आपको थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, लाइक डबल शॉट, सिंगल शॉट, एज पर योर टेस्ट आप इसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऑल राइट, अगेन आप इसको यहाँ पर इसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा साथियों कि आपका ये जो कॉफी पाउडर है वो पूरी तरीके से सेटल्ड हो जाएगा। एज यू कैन से कि मुझे डबल शॉट ज्यादा पसंद है, तो मैं मैक्स तक पूरा लोड करता हूँ। ऑल राइट, फिर हल्का सा आपको इसे प्रेस करना है, ठीक है। तब तक के लिए हमारी जो मशीन है वो ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी जो ग्रीन लाइट है वो कंटिन्यू चल रही है। ऑल राइट, आप अगर यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पर एक इंसर्ट एंड लॉक का बटन दिखेगा। आपको सिंपली क्या करना है साथियों, आपका फिल्टर लेके जाना है, यहाँ पर लगाना है इंसर्ट में। ऑल राइट, और हल्के से आपको लॉक की तरफ इसके पुश करना है, ठीक है। तो ये आपका जो ये फिल्टर है ये पूरी तरीके से लॉक हो चुका है। ऑल राइट, फिर आपको ये ग्लास लेना है, फिर इसे आपको जहां पर फिल्टर है उसके नीचे लगाना है। ऑल राइट, अब सिंपली क्या करना है साथियों, जो हमारा कैपेचिनो वाला बटन है लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ, उसे सिर्फ प्रेस करना है एंड योर कॉफी इज रेडी। चूंकि ये हाई वॉट की मशीन है, इसके कारण इसका जो मशीन का साउंड है वो थोड़ा सा लाउडर है। ऑल राइट, यहाँ पर एज यू कैन सी, यहाँ पर हमारी पूरी कॉफी हमारे नीचे जो मग है उसके अंदर आ रही है, और साथियों ये कॉफी पूरी तरीके से बन चुकी है। ऑल राइट, अब सिंपली क्या करना है, आपको नीचे से आपका ये जो मग है ये हटा देना है। जो एक ड्रॉप रहता है बाद में, वो आपका स्टोरेज बॉक्स में जाएगा। ऑल राइट, जिसको हम बाद में क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, अगेन मशीन स्टैंड बाय पे हो गई है। अब सिंपली क्या करना है, 3 सेकेंड के लिए हमें इसे होल्ड करेंगे और ये शट डाउन हो जाएगी, ठीक है। अब सिंपली आपको लीवर को टूवर्ड्स राइट हैंड साइड पुश करना है, एंड दिस इज हाउ फिल्टर बाहर आ गया, ठीक है। एज यू कैन सी, यहाँ पर ये जो पूरा कॉफी है, यहाँ पर धुआं आ रहा है। आप इस कॉफी पाउडर को एक दूसरी तरीके से भी यूज कर सकते हैं साथियों, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास और हमें जुगाड़ करना बहुत पसंद है। मैं इस प्रोडक्ट को वेस्ट नहीं समझता हूँ, मैं इसे धूप में सुखाकर इसके अंदर हनी एंड कोकोनट ऑयल ऐड कर मेरे लिए बहुत अच्छा बॉडी स्क्रब बन जाता है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप इस प्रकार से भी कॉफी का जो वेस्टेज निकलता है उसे आप ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, एक्सप्रेसो तैयार हो गई है। अगर आप थोड़ा सा हार्ड कैफीन ट्राई करते हैं मेरी तरह, तो आप ये एक्सप्रेसो पी सकते हैं। बट अगर आप अमेरिकानो ट्राई करते हैं, तो इस एक्सप्रेसो के अंदर अगर आप गर्म पानी ऐड कर देंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो वो आपकी अमेरिकानो बन जाएगी। ऑल राइट, साथ ही साथ अगर आप कैपेचिनो ट्राई करते हैं, तो उसके लिए आपको मिल्क फ्रॉथिंग करना पड़ेगी। उसके लिए भी बहुत सिंपल तरीका है। ऑल राइट, हमारी मशीन ऑलरेडी रेडी है। तो उसके लिए क्या करना है साथियों, आप चाहें, बट ऑब्वियस है मैं कैपेचिनो लवर नहीं हूं, बट मैं यहाँ पर आपको ट्राई करके बता रहा हूँ। तो हम लीवर को बाहर कर सकते हैं मिल्क फ्रॉथिंग के लिए, ठीक है। बट मैं उसको अंदर ही रख रहा हूँ, ताकि क्या होगा कि जो एक प्रेशर निकलेगा वो अंदर की तरफ ही निकल जाएगा। अब फ्रॉथिंग के लिए क्या होगा साथियों, कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो नीचे वाला बटन है उसे आपको दबाकर रखना पड़ेगा। ऑल राइट, जैसे आप नोटिस करेंगे साथियों, यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज होने लगेगा। जैसे ही थोड़ा सा रेडी हो जाता है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, तब हम ऑलरेडी साइड वाले कंट्रोल से फ्रॉथिंग कंट्रोल करेंगे। देखते हैं, एक बार मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कपड़ा रख लेता हूँ, जिससे क्या होगा कि नीचे गीला नहीं होगा। ऑलराइट साथियों, सो हमारा फ्रॉथिंग का जो टेम्परेचर है वो रेडी हो चुका है। एज यू कैन सी, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ चुका है और ये यहाँ पर फ्रॉथिंग चालू हो गई है।
एज पर योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ से फ्लॉथिंग कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो आपको कम चाहिए तो आप बीच में कर दीजिए। आपको अगर बंद करना है तो आप इस लीवर को पूरा लॉक कर सकते हैं। ऑलराइट, मैं अगेन आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये मीडियम चल रहा है, हम इसको फुल कर दिया हमने। आप देख पा रहे हैं इसकी जो फ्लॉथिंग की स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। सो आप कुछ इस तरीके से आप अपने लिए एक अच्छी कैपेचिनो एग्स की कॉफी बना सकते हैं। ऑलराइट, अब हम बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स के लिए। ऑलराइट, सो हम अब इस मशीन को शट डाउन कर देते हैं। ऑलराइट साथियों, तो अब हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट, ये एक कॉम्पैक्ट डिजाइन मशीन है, तो ये आप कहीं पर भी रखकर यूज कर सकते हैं, चाहे आप बेडरूम, ऑफिस या फिर आपको किचन में भी ये ज्यादा स्पेस नहीं घेरेगी। ऑलराइट, एंड सेकेंड, विद इन 5 मिनट आप कोई सी भी कॉफी आपके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। इस मशीन को रेडी होने में ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं लगता है। एज यू कैन सी, हमने 5 मिनट के अंदर ही हमारी जो कॉफी है वो बन चुकी है। ऑलराइट, एंड आई एम एंजॉयिंग इट। ठीक है, एंड थर्ड जो पॉइंट है साथियों, इसका जो वाटर टैंक है वो ऑलमोस्ट 1.5 लीटर का है, तो आपको हर दूसरे दिन पानी फिल नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सिंगल पर्सन है तो आपका ये वाटर टैंक इजीली आपको 4 से 5 दिन निकल जाएगा, अगर आप दिन की 2 कॉफी पीते हैं तो। ऑलराइट, फोर्थ पॉइंट, ना ही ये मशीन इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। एंड फिफ्थ पॉइंट, इतनी हेवी मशीन होने के कारण भी पूरी बॉडी आपको कहीं पर भी गर्म नजर नहीं आती। हल्की हल्की थोड़ी सी टॉप पर हल्की हल्की गर्म रहती है, बट इतनी भी ज्यादा गर्म नहीं रहती है कि आप इस पर हाथ नहीं लगा सके। ऑलराइट, और ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। ऑलराइट साथियों, अब हम बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। ऑलराइट, तो मुझे नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पर 3 नजर आए साथियों। पहला तो मे बी पॉसिबल ये हाई वोल्टेज मशीन है, इसके कारण इसका साउंड थोड़ा सा लाउडर है। ऑलराइट, एंड सेकंड पॉइंट ये है साथियों, अगर किसी को सिंगल शॉट चाहिए या किसी को डबल शॉट चाहिए, ऑलराइट, तो इसके लिए यहाँ पर स्पेसिफिक कोई बटन नहीं है। थर्ड पॉइंट ये था साथियों कि अगर किसी को अमेरिकनो पीनी है तो उसके लिए आपको गर्म पानी या तो आपको गैस पे करना पड़ेगा या फिर आपको किसी भी इलेक्ट्रिक बॉटल में करना पड़ेगा। ऑलराइट, एक वेरिएंट आता है अगारो का 35,000 या 40,000 का कॉफी मेकर आता है, जिसमें आपको ये दोनों ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक आपको उसमें बटन देखने को मिलता है जो कि किसी को अगर सिंगल शॉट चाहिए तो उसके लिए, वो किसी को डबल शॉट चाहिए तो उसके लिए। थर्ड पॉइंट था नेगेटिव, जो कि अगर किसी को अमेरिकनो चाहिए और उसके लिए आपको गर्म पानी चाहिए तो वो ऑलरेडी आपका ये जो फ्लॉथिंग का लीवर है वहां से आप अपना गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे एक्चुअली याद नहीं है कि अगारो का वो कौन सा मॉडल है, बट वो आता है 35 से 40,000 के बीच। अगर कंपनी चाहती साथियों तो ये दोनों ही ऑप्शन अगर ऐड कर देती इस मशीन में भी, तो इस मशीन में भी 4 चांद लग जाते हैं। बस ये 3 ही नेगेटिव पॉइंट्स मुझे नजर आए। ऑलराइट, अब हम इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं साथियों। तो जो इसकी प्राइसिंग है वो बॉक्स पे मेंशन है 17,000, बट ये इजीली अमेजॉन या फिर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर 8,000 से लेके 9,500 की रेंज में मिल जाएगा। अगर आपको ये मशीन बाय करनी है तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर उस लिंक से आप बाय करते हैं तो आपको एक अच्छा कैशबैक मिलने के चांसेस हो सकते हैं। ऑलराइट साथियों, अब हम ये जान लेते हैं कि कैसे हम इस मशीन को क्लीन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो जैसे ही आपका इसका काम हो जाए साथियों, आपको एक किसी भी प्रकार का कपड़ा लेना है और जहां पर आपका ये फिल्टर लगा था उसे आपको क्लीन करना है। ऑलराइट, उसे क्लीन करने के बाद जो नीचे डस्ट गई है, स्टोरेज बॉक्स में जो गंदगी गई है, आपको उसे क्लीन करना है। ऑलराइट, आप चाहें तो आप डेली की डेली स्टोरेज बॉक्स में जो गंदगी आई हुई है आप उसे क्लीन कर सकते हो, और अगर आप चाहें तो आप हफ्ते के 1 दिन अंदर इसे क्लीन कर सकते हैं। ऑलराइट, जस्ट लाइक दिस आप इसे, इसका जो प्लेट है वो निकाल सकते हैं। एज यू कैन सी साथियों, यहाँ पर एक प्लास्टिक का ये कप ऊपर आएगा साथियों। जब ये स्टोरेज बॉक्स पूरी तरीके से फुल हो जाएगा तब जाकर ये जो प्लास्टिक का एक, हम इसको क्या बोल सकते हैं, वो इसका नाम अभी के लिए मैं भूल चुका हूँ, बट ये जैसे ऊपर आ जाएगा इट मीन्स आपका जो स्टोरेज बॉक्स है वो पूरी तरीके से भर चुका है। ऑलराइट, तो आप चाहें तो हफ्ते के अंदर 1-2 बार क्लीन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डेली की डेली इसे क्लीन कर सकते हैं। बट मेक श्योर करिए साथियों कि जब भी आपका कॉफी बन जाए तो आप किसी भी कपड़े से आप थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद, जब मशीन थोड़ी सी कूल डाउन हो जाए, तब आप
किसी भी कपड़े से इसे जहाँ पर फिल्टर लगता है उसे पोंछ दीजिए और एक बार के लिए आप नीचे पोंछ दीजिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग साथियों, हमारा फिल्टर को साफ करना क्यों जरूरी है? तो भले ही हम कितना ही साबुन लगाकर या पानी से इसे धो दे, बट इसके अंदर एक्चुअल गंदगी हमें मिलती है। तो मेक श्योर करिए आप इसको महीने में एक बार इसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करिए। कैसे करना है वो मैं आपके सामने साझा करता हूँ। तो साथियों, फिल्टर को क्लीन करने के लिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर की जरूरत लगेगी। इसके पीछे आपको 3 नट नजर आएंगे, उसे आपको खोलना पड़ेगा। ऑलराइट, वो इसलिए खोलना पड़ेगा और इसको क्लीन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि क्या होता है, हम मशीन को बहुत डेली पोंछ सकते हैं, स्टोरेज को हम हफ्ते में एक बार पोंछ सकते हैं, बट फिल्टर को हम नहीं धो पाते हैं प्रॉपर तरीके से। या तो हम सीधे पानी से निकाल देते हैं या फिर थोड़ा सा हम साबुन से साफ कर देते हैं, बट एक्चुअल जो गंदगी रहती है, एक्चुअल जो कैफीन, जो कॉफ़ी पाउडर रहता है, वो हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि बहुत हार्मफुल हो जाता है अगर हम इसको ज़्यादा समय तक अगर हम इसे प्रॉपर तरीके से क्लीन या वॉश नहीं करेंगे। तो मेरा यही आपसे गुजारिश रहेगा कि अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो मेक श्योर करिए कि आप आपके जो कॉफ़ी मेकर है उसे आप प्रॉपर तरीके से वॉश करिए, जिससे क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम में किसी भी प्रकार की हानि नहीं आएगी। क्योंकि क्या होगा, अगर चीज़ें गंदी रहेगी तो गंदी चीज़ ही हम इंटैक्ट करेंगे और बीमारी हो सकती है। तो जैसे तीनों नट मैंने यहाँ पर हटा दिए हैं। अब एज यू कैन सी हम इतनी प्रॉपर तरीके से इसको नहीं वॉश कर पाएंगे पानी से। ऑलराइट, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरी तरीके से कॉफ़ी पाउडर है वो प्रॉपर तरीके से अभी भी लगा हुआ है कितनी वॉश करने के बाद भी। ठीक है, अब इसे कैसे निकालना है साथियों, यहाँ पर आपको बस इसे पुश करना है और ये आपका जो फिल्टर के अंदर जाली है वो प्रॉपर तरीके से निकल चुकी है। आप देख पा रहे हैं फिल्टर के अंदर कितनी गंदगी है। तो आप मेक श्योर करिए कि आपको महीने में एक बार की तरह प्रॉपर वॉश करना है। एज यू कैन सी इसके अंदर मैंने इसको एक हफ्ते पहले ही वॉश करा था प्रॉपर खोलकर, बट एक हफ्ते के अंदर कितनी अंदर गंदगी नजर आ रही है। ठीक है, तो मेक श्योर करिए कि आप इसे प्रॉपर तरीके से खोलकर इसे क्लीन कर रहे हैं। हफ्ते के अंदर कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा है, या तो महीने में एक बार तो प्रॉपर तरीके से कर ही सकते हैं। बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको सिंपली इसे क्लीन करना है और एज इट इज़ जैसे मैंने इसको ओपन करा था एज इट इज़ आपको इसे लगाकर नेक्स्ट टाइम के लिए रख देना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ऑलराइट साथियों, सो कंक्लूजन ऑफ वीडियो की बात कर लेते हैं। तो साथियों, अकॉर्डिंग टू मी और पिछले जो 6 महीने से मैं ये अगारो की इंपीरियल कॉफी मशीन जो मैं यूज कर रहा हूँ, एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस मशीन इज नेल्ड इट। ऑलराइट, ये बहुत अच्छी मशीन है 10,000 रुपए की रेंज में। अगर आप चाहते हैं इस मशीन को लेना तो ऑलरेडी मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप आंख बंद करके इस मशीन को ऐड कर सकते हो। इसकी जो सर्विस है वो बहुत ही शानदार है। ऑलराइट, इन केस अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप बिंदास नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, मैं हर एक कमेंट पे रिप्लाई अवश्य करता हूँ। वेल साथियों, हम फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप ख्याल रखें खुद का, अपने घर वालों का, एंड मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपने लव वंस के साथ, और आपके भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं। दिस इज आशुतोष शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। गुड बाय, टेक केयर एंड मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूल रहे हैं। गुड नाइट, जय हिंद।